मुसलमानों में लड़कियों के तलाक इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इस मुद्दे पर कल मैंने मैडम से बात किया था। मैडम हरियाणा से आई है, पूरा सर्वे किया। जिस समाज में इनकी शादी हुई, जिस बिरादरी में शादी हुई, इन्होंने उस समाज के जितने इलाके हैं, जितना एरिया है, वहाँ पर जाकर इन्होंने घूमा फिरा, एक सर्वे किया। सर्वे के बाद नतीजा ये निकला कि रीज़न क्या है। मैडम ने कहा कि शादी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसी बात पर कल जब डिबेट हो रहा था तो कुछ लोगों ने उस वीडियो को चलने के बाद कमेंट सेक्शन में ढेरों ज्ञान मैडम को दे दिया और इनसे साफ कह दिया कि आप लगती नहीं कि इस्लाम की कोई शहजादी हैं, आप लगती नहीं कि कोई मुसलमान औरत हैं, आपको इस्लाम की जानकारी नहीं है, आपको दीन की जानकारी नहीं है। अगर आपको दीन की जानकारी होती तो आपके सर पे दुपट्टा होता। मैडम, क्या आप मुसलमान हैं? जी सर, मैं बिल्कुल मुसलमान हूँ। इस्लाम को मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, मैंने कलमा पढ़ा है। आपके सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है? लोग पूछ रहे हैं। तो इससे सर पे दुपट्टा ना होने से क्या मैं मुसलमान नहीं कहलाऊंगी? मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है तो आप मर्दों का नज़र भी तो नीचे नहीं रहता है कहीं पे मर्दों का नज़र नीचे? आपने देख लिया मैंने जो बात कही, आपने उस बात पे ध्यान ना दे के मेरे सर पे दुपट्टा है कि नहीं है उसको नोटिस किया। इससे पता चलता है कि आप लोग सिर्फ औरत को पर्दे के नाम पे, ठीक है, आप मर्द होने के नाम पे, आप एक औरत है उस नाम पे दबाते हैं। और रह गई आप पर्दा की बात कर रहे हैं, कुरान के जिस पेज में औरतों को पर्दे का हुक्म आया है उसके जस्ट पहले पेज में मर्दों को अपनी नज़र नीचे रखने का हुक्म है। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुज़र हो रही थी, उन्होंने देखा कि गली के नुक्कड़ पे 4 सहाबा खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम लोग नमाज के बाद हाल अहवाल पूछ लेते हैं एक दूसरे का, इसलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप खड़े तो हैं लेकिन नज़र नीचे रख के। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई नेक बख्त औरत होगी जिसका शौहर मर चुका है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हाँ, तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बाहर निकलेगी। लेकिन आपकी नज़र अगर ऊंची रहेगी तो वो शर्म व हया से बाहर नहीं निकल पाएगी, जिससे उसके बच्चों का लालन पालन पेट नहीं भर पाएगा। और अगर बदबख्त औरत हुई तो वो आपको बहका देगी, आपका ईमान चला जाएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप जब भी बाहर जाए अपनी नज़र को नीचे रखें। तो अब आप बताइए, औरत ने सर पे पल्लू नहीं रखा तो आप सवाल उठा देते हैं। गैरत जाग गई है बहुत सारे लोगों की। आप एक बहू हैं, ठीक है, आप एक इलाके की बहू हैं। कल आपने वीडियो में भी कहा है कि मैं जिस इलाके की बहू हूँ वहाँ पर मैंने सर्वे किया, तो इस इलाके में एक रिवाज है कि बहू के सर पे दुपट्टा होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं, इसलिए मैं आप एक बार फिर से ना चाहते हुए भी मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आपसे ये सवाल करूँगा, क्योंकि ये लोगों का सवाल है। लोग जानना चाह रहे हैं कि एक बहू इतना बोल कैसे सकती है, एक बहू सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रख सकती है, एक बहू इस तरीके से इस्लाम की जानकारी नहीं है फिर भी तलाक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कर रही है। मुझे लगता है जितना मुझे है ना, जितना जानना चाहिए इस्लाम के बारे में, ठीक है, उतना जानती हूँ मैं, उतना हक मुझे पता है, इसलिए मैं आपके सामने खड़े होकर के बोल रही हूँ। और बेटी बहू से पहले मैं एक इंसान हूँ और अल्लाह ने कहा है हर इंसान का फ़ैसला मैं करूँगा। फिर आप कौन होते हैं फ़ैसला करने वाले? और कल जो भी डिबेट मैंने किया है ना, वो सिर्फ इंसानियत पे किया है, मैंने किसी भी धर्म को टारगेट नहीं किया है। वो इस्लाम ही क्यों ना, जिनकी कुछ लोगों की गैरत जाग चुकी है। सिर्फ दुपट्टा नहीं है सर पे तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आपको बहुत बुरा लग रहा है। इसी से पता चलता है कि आप सच जानते हैं लेकिन सच को कबूल नहीं करना चाहते हैं। कैसा सच? यही कि आप औरतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, ये सच है। आप बहू बना के ले तो आते हैं लेकिन उनको घर में वो जगह नहीं देते जो जगह उनकी होनी चाहिए। बाप के सामने हम तो इठलाते हैं, ससुर के सामने क्यों नहीं इठलाने देते हैं? बताइए ना आप। बड़े भाई के सामने भी हम खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, जेठ के सामने क्यों नहीं कर पाते हैं हम? आप इतना खौफ में क्यों रखते हैं औरतों को कि वो अगर आ गई है? आपको नहीं लगता कि आप इस तरीके से बोलेंगी तो लड़कियों का जो है, हमारे इलाके में जो चीज़ है, जो लोग बोल रहे हैं, तो लड़कियों का मन बढ़ जाएगा, वो भी अपने घरों में आज़ाद रहने के लिए, सर बाहर घूमने के लिए, इस तरीके से करने के लिए चीज़ें करने लगेंगी? सर देखिए, मन बढ़ने का जहाँ तक सवाल है तो मैंने जो भी यहाँ पे देखा है, मैंने कम से कम सुनने में आया मुझे कि 40 से 50 लड़कियाँ गैर मुस्लिम के साथ शादी कर चुकी हैं। तो अब आप बढ़ाइए, आपने तो इतने पर्दे में रखा था अपनी बेटी को, फिर ये हरकत कैसे हो गई बताइए?
ये कहाँ की 40-50 ये कहाँ की बात कर रहे हैं? यहीं आस पास की बात कर रही हूँ मैं, जिस इलाके में खड़ी हूँ मैं। बताइए ना, आपने तो बहुत अच्छे से रखा है। मैं आज 1 महीना से हूँ और आप अपने मन की बात जो मैं आसपास देखी हूँ वो मैं कह रही हूँ, और जो कि हकीकत है, बिल्कुल हकीकत बयान कर रही हूँ मैं। तो आपके इतने सवाल उठ रहे हैं मेरे ऊपर। आपने फिर कैसी परवरिश की, कैसी की जो ये हरकत हो गई? मतलब बेटी हर कुछ कर सकती है, बहू कुछ नहीं कर सकती है, ये कहना चाहते हैं आप? लोगों के कमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि एक बहू है, इतना बोल नहीं सकती हैं। इस्लाम के बारे में अगर आपको चर्चा करना है, डिबेट करना है, तो सबसे पहले आपको इस्लाम को फॉलो करना होगा। और इस्लाम ये कहता है कि औरतों को पर्दे में रहना है। ये बताते हैं, जो बताने वाले लोग हैं वो बताते हैं औरतों को पर्दे में रहना है, सर खुला नहीं रखना है। इस तरीके से आप खुली, अब गैर महरम के साथ, जैसे मैं आपके लिए गैर महरम हुआ, और भी आप मार्केट में जाओ, बात नहीं करना है, घूमना नहीं है, ये सारी चीज़ें। आप लोग हर उस औरत को दबा देते हैं जो अच्छा सोच सकती है, अच्छा बोल सकती है और अच्छा कर सकती है। किस पे दबाते हैं? इस्लाम को लेकर के। अगर हमारे इस्लाम में हमारा जो ये हाल हो रहा है, हम औरतों का या पूरे इस्लाम कौम का, तो वो अल्लाह से आप लोग बगावत करते हैं। अल्लाह के रूल रेगुलेशन से आप लोग बगावत कर रहे हैं। अल्लाह ने हम सबको इंसान पैदा किया है, ठीक है? बाद में हम मर्द और औरत हुए, और हर औरत अपना हुकूक जानती है, और जो नहीं जानती है वो जान ले मेरे माध्यम से कि उनके क्या हुकूक हैं। इतना तो दिमाग रखिए। अभी देखिए, ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का सवाल था, आपने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें कही थी कल के इनके इंटरव्यू पे कि ये इतनी आज़ादी के साथ विदाउट नॉलेज कैसे इतनी सारी चीज़ें इस्लाम के ऊपर तलाक के ऊपर बोल सकती है, जबकि एक औरत को इस्लाम तो ये कहता है कि इनके सर पल्लू से ढके होने चाहिए। सर, इस पे एक और बोलना चाहूँगी आपको। मैंने नोटिस किया है कि जब आप लड़कियों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, वो पूरे फुल नकाब में होती हैं, ठीक है? जी, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं ना। जी। उसके बाद मैंने कई शादी अपने कौम की देखी है, हाँ। जहाँ मैंने लड़कियों को नकाब में आते हुए नहीं देखा है। आपने देखा है? शादियों में तो बिल्कुल भी नहीं। जुल्फ खुले होते हैं, शादियों में तो देखने को मिल जाते हैं। तो फिर बाप भाई की गैरत कहाँ जाती है? बताइए ना, वहाँ कहाँ चली जाती? मैं तो ढूंढती हूँ, मैं तो सवाल भी कर देती हूँ कि अरे यार, तुम तो जो है ना परचून की दुकान पे भी बिना नकाब के नहीं जाती हो, और आज तो माशाल्लाह से तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आज पहली बार तुम्हें मैंने देखा है ऐसे। फिर वहाँ पे बाप भाई का गैरत कहाँ जाता? वहाँ पर्दा कहाँ चला जाता? वहाँ आपका दुपट्टा कहाँ चला जाता? ये दोहरी मानसिकता क्यों अपनाते हैं आप लोग? ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन। इंटरव्यू में मेरा कोई भी एक जाति विशेष को लेके या धर्म विशेष पे मैंने बात नहीं की। मैंने सिर्फ मुआशरे को लेकर, जी, सिर्फ और सिर्फ कहा है कि तलाक जो इतने ज्यादा हो रहे हैं, लड़के सिक्योर नहीं फील करती हैं। मैं अपने भाई से बोल लेती हूँ, लेकिन जेठ से नहीं बोल सकती हूँ, मुझे सोचना पड़ता है। और भी मेरी जैसी ना जाने कितनी होंगी, उन्हें सोचना पड़ता है कि क्या बोले हम। आप कहते तो हैं कि हम बेटी ले जा रहे हैं, बेटी के बाद बहू 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 बहू, बेचारी खुद ही परेशान हो जाती है कि अचानक से उसके नाम की जगह पर बहू ही सिर्फ जुड़ रहा है। इसलिए कह रही हूँ मैं कि तलाक का जो रीज़न है बहुत ज़्यादा हमारे इस मुआशरे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बहू क्यों ला रहे हैं हम, या फिर किसी की बेटी को आप बेटी बना करके ही ला रहे हैं, तो आपने क्या बेटी रखा है उसे? आप आधा से ज़्यादा तो उसको ऐसे ही पागल कर देते हैं। और एक चीज़ और, जब भी ससुराल में कोई लड़की लाइए ना, इंसान बना के लाइए। आप लोग इंसानियत को नीचे और रिश्तों को ऊपर कर देते हैं, समझें आप? ये कमी है, इसको सुधारिए। इंसानियत को ऊपर रखिए, रिश्ते बाद में आते हैं। आप इंसान हैं तब ना रिश्ता बना, हैवान होते तो बनाते हैं। तो फिर कहाँ चले जाते हैं आप लोग? रिश्तों को ऊपर कर देते, इंसानियत नीचे। ये सब कमी है, इस कमी को दूर की जाए। और बहुत छोटी चीज़ है, और आज समाज में मुकालमा बंद हो गया है, बस ये सब चीज़ हो रहा है। मुकालमा समझते ना, एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर देते हैं हम। आप कीजिए ना, आप उसी लड़की से पूछे, जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बैठा के पूछे, बेटा क्या बात है, बताओ ना मुझे। आप बात ही करना बंद कर देते हैं, वो फिर अपना बात तो कहीं इधर उधर करेगी ही ना। फिर आप कहते हैं ये ऐसी है, वैसी है, फलाना है, धमाना है। आपको एक बहाना मिल जाता है। और आप में ऑप्शन दिया कि मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, पहले ऑप्शन आप दे के रख देते हैं।
ऑप्शन है आपके पास। और कुछ सवाल हैं तो आपके पूछिए। मैं हमेशा आज भी बोल रही हूँ आपके माध्यम से, आने वाले साल में, आने वाले दिन में इंशाअल्लाह रहमान जिस माध्यम से मुझे अपनी मन की बात बोलनी होगी, मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है इसी चीज़ पे कि तलाक इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मैं हमेशा बोलूँगी, हमेशा बोलती रहूँगी इस चीज़ को। और बहुत छोटी सी चीज़ है इरम जी, हम अगर सुधर जाए ये तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। आप ऑप्शन लेके मत चलिए।